वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 परीक्षा की। उसके बाद बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट की, सी टेट, यूपी टेट और अन्य मुख्य खबरों पर बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं इस समय सी टेट का या दूसरे किसी स्टेट के टेट एग्ज़ाम का, तो आपके प्रिपरेशन के लिए आ गया है ब्रह्मास्त्र। टेक्स्ट बुक ने एस चंद के साथ कोलैबोरेशन किया है और ये एक स्मार्ट बुक तैयार किया है। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है। इसमें 2000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक शामिल हैं। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन अवेलेबल है और इसमें कुछ ऐसे फीचर हैं जो आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। इसमें आपको मिलेंगे चुने हुए 2000 क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक ने मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी की मदद से सेलेक्ट किया है लाखों स्टूडेंट के टेस्ट अटेम्प्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर। बात करें दूसरे फीचर की तो वो है टाइम टू आंसर। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन है और यहाँ पर है टीटीए 18 सेकेंड। टीटीए यानी टाइम टू आंसर। तो आइडियल जो टाइम है इस क्वेश्चन को हल करने का वो 18 सेकेंड है। इतने समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि आपकी तैयारी बेहतर है। तीसरा फीचर है स्मार्ट आंसर की कि कितने परसेंट स्टूडेंट ने इसको करेक्ट आंसर दिया और कितने परसेंट स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। इसके बाद दोस्तों एक और बहुत बढ़िया फीचर है कि ऑप्शन सिमिलर होने की वजह से स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज और ओएसपी यानी ऑप्शन सिलेक्शन परसेंटेज से आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन कितने बच्चों ने करेक्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में अवेलेबल हैं। चैप्टर वाइज आपको सोल्यूशन मिलेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से नए पैटर्न और सिलेबस के आधार पर ये बुक तैयार की गई है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस और लाइव क्विजेस भी मिलेंगे। बुक पर आपको एक कोड मिलेगा, उसे स्कैन करके आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए दोस्तों, ये बुक आपको मिलेगा 299 में, लेकिन आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। और ये जो PDF आप देख रहे हैं, आप इसे डाउनलोड करके खुद भी चेक कर सकते हैं इसकी क्वालिटी क्या है। आप किसी के बात पर विश्वास मत करिए, आप खुद इसे चेक कर लीजिए। यदि आपको पसंद आए तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, पेट 2022 की परीक्षा जैसे तैसे 15 अक्टूबर को पहले दिन हो गई। 6 लाख से ज़्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। 21 सॉल्वर भी दबोचे गए। भीड़ ऐसा जिसकी उम्मीद भी किसी को नहीं थी। हजारों छात्रों के पेपर तो इसी भीड़ की वजह से ही छूट गया। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, गांव, शहर, हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखी। हर जगह बेरोजगार युवा ही दिखा। जैसे तैसे करके छात्रों ने परीक्षाएं दी। पहले दिन 6 लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी, यानी कि आज भी हम माने यदि 6 लाख का आंकड़ा परीक्षा छोड़ने वालों का, तो 37 लाख में 12 लाख परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ने वाले हैं। लगभग 25 लाख छात्र पेट 2022 की परीक्षा देने वाले हैं। अब 25 लाख छात्र परीक्षा देंगे। भर्ती आएगी 400, 500, 2000, 3000 पदों पर। तो बताइए ये बेरोजगारी कैसे समाप्त होगी? सरकार को कुछ न कुछ विचार करने की ज़रूरत है इस बेरोजगारी को लेकर। पिछली बार पेट 2021 में 86% छात्रों ने परीक्षा दी थी, जबकि पिछली बार छात्रों में अवेयरनेस भी नहीं था कि पेट कितना महत्वपूर्ण परीक्षा है और छात्रों को इसका अंदाज़ा नहीं था कि पेट यूपी ट्रिपल एस सी की सभी भर्तियों में लागू हो जाएगा। इस बार सबको जानकारी थी, सबको पता था, लेकिन उसके बावजूद प्रथम पाली में 66% और सेकेंड पाली में 67% छात्र परीक्षा देने पहुँचे लखनऊ में। तो इतना कम छात्र परीक्षा इसी वजह से दे रहे हैं क्योंकि सेंटर पहली बात काफ़ी दूर हो गया। इसी बीच भारी बारिश और उसके बाद जो भीड़ हुई, इसकी वजह से बहुत सारे छात्रों ने अपनी परीक्षा छोड़ दी और कुछ का तो छूट गया। पेपर कैसा रहा पहले दिन का? तो पेपर ठीक ही रहा। जीएसजी के करंट अफेयर आसान ही कहे जाएंगे। गणित ने जरूर छात्रों को उलझाया, स्पेशली जो ग्राफ वाले सवाल थे। आज भी पेपर हो रहा है और पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है। जैसे पेपर आएगा आज का तो उसका भी एनालिसिस किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तिथि के बारे में। तो खबर एक निकल कर आ रही है कि 25 नवंबर को टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने जा रही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों 25 नवंबर को परीक्षा आपकी नहीं हो रही है, ये बिल्कुल क्लियर है। कल ही मैंने आपको बता दिया था कि परीक्षा आपकी इस साल नहीं हो पाएगी। तो नवंबर छोड़िए, दिसंबर में भी आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। आपकी परीक्षा अगले साल अब 2023 में ही होगी। चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है और इसमें अभी और डिले होगा। हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया था चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति के लिए, वो भी समय 14 अक्टूबर को बीत चुका है।
तो परीक्षा आपकी इस साल नहीं हो रही है, आप लोग टेंशन ना लें, अपनी परीक्षा की तैयारी करें, फर्जी खबरों के चक्कर में ना पड़ें। यदि नवंबर में सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है तब जाकर आपकी परीक्षा जनवरी या फरवरी तक हो सकती है, और यदि नवंबर में भी सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई और इसी तरीके से लापरवाही चलती रही तो बिल्कुल आप मानकर चलिए कि आपकी परीक्षा जून जुलाई 2023 तक जाएगी, क्योंकि जनवरी फरवरी में तब परीक्षा हो नहीं पाएगी। मार्च में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम है, अप्रैल में अध्यक्ष साहब रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद अध्यक्ष की नियुक्ति में भी समय लगेगा, तो काफ़ी ज़्यादा डिले होगा आपकी परीक्षा में। एग्ज़ाम में जाएगा जून जुलाई या फिर अगस्त तक। बात करें दोस्तों यूपी टेट और सी टेट विज्ञापन के संबंध में लेटेस्ट अपडेट की, तो यूपी टेट का विज्ञापन अभी नहीं आएगा क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद चल रहा है। जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा यूपी टेट का विज्ञापन नहीं आएगा। यूपी टेट 2021 का सर्टिफिकेट आपको पता ही है फंसा हुआ है, बीएड वाले छात्रों का सर्टिफिकेट पर रोक है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, तो एक नया विज्ञापन निकालकर फिर से विवाद नहीं बढ़ाना चाहता है पीएनपी। तो जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा यूपी टेट का विज्ञापन नहीं आएगा। यूपी टेट 2022 का विज्ञापन अब 2023 में ही आएगा, तो इसको लेकर आप बिल्कुल क्लियर रहिए। हालांकि सीटेट का विज्ञापन आ सकता है, कोई रोक नहीं है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन सीटेट के विज्ञापन में भी कहीं ना कहीं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की वजह से ही डिले हो रहा है। ये मामला राजस्थान या यूपी का ही नहीं बल्कि अब पूरे देश का है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है और सीटेट विज्ञापन में भी इसी वजह से डिले हो रहा है। आज 16 अक्टूबर हो गया, अभी तक विज्ञापन नहीं आया, ना ही आवेदन शुरू हुए। 16 दिसंबर से परीक्षा होनी है, परीक्षा में भी अब डिले देखने को मिलेगा। बात करते हैं कुछ और भी अन्य खबरों की, जैसे सीजीएल 2021 टीयर 2 परीक्षा में 38,388 छात्र सफल हुए। 21 अक्टूबर को जारी किया जाएगा अभ्यर्थियों का प्राप्तांक। इसी के साथ साथ एमटीएस 2020 का परिणाम जारी हो गया, 3,887 का यहाँ चयन हुआ है। और आज की लास्ट अपडेट है मुख्य सेविका भर्ती के संबंध में। देख सकते हैं मुख्य सेविका की भर्ती मामले में सरकार से जवाब तलब किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य सेविका भर्ती मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि संयुक्त सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार के स्तर के अधिकारी का जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। पहले से कार्यरत मुख्य सेविकाओं के नियमित करने से कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसकी भी जानकारी दी जाए। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को रखी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने अनिता सिंह व 75 की अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों का तर्क था कि 2003 से बतौर मुख्य सेविका का वो काम कर रहे थे। 2018 में नियमितीकरण के लिए उन्होंने निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार के समक्ष प्रत्यावेदन दिया था। निदेशक ने उन्हें शासन के समक्ष भेज दिया, लेकिन शासन ने अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया। शासन ने मुख्य सेविका के लिए नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया, जिसमें 126 पदों पर बतौर मुख्य सेविका काम कर रही याची के पद भी शामिल हैं। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।